दोस्तों ये वाली जो वीडियो हमारी एडमिशन के ऊपर है, जैसे कि आप लोग जानते हो हमारी 12th क्लासेस सीरीज चल रही है। वहां पर हम लोग आपको एडवांस तरीके से ट्रेनिंग कोर्स दे रहे हैं, जहां पर आप लोग अपने अकाउंट्स को काफी अच्छे तरीके से एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हो, बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से। लेकिन दोस्तों ये वाली हमारी वीडियो ना एडमिशन जो कि आपकी पार्टनरशिप का चैप्टर है, उसकी हमारी पार्ट नंबर 2 है ये। और अगर आप लोगों ने हमारा फर्स्ट वाला पार्ट नहीं देखा तो एक काम करो, इस वाली वीडियो को रोको। और देखो रोकने से क्या होगा, क्योंकि ना ये वाला पार्ट आप लोग अभी नहीं देखोगे, क्योंकि अगर आप लोगों ने हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा ना, आपको ये वाला पार्ट समझ में नहीं आएगा। इसलिए काम करो, जो आई बटन पे आपको लिंक दे रखा है ना, इस पर क्लिक करिए, अभी फटाफट से क्लिक करिए और हमारी पहले ये वाली वीडियो देख लेना, उसके बाद ये वाली वीडियो पर आ जाना। तो चलिए दोस्तों क्लास को करते हैं स्टार्ट। अब दोस्तों ये जो हमारा चैप्टर है एडमिशन का है, इसमें आपको लोग सिखाने वाला हूं कि सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 क्या होता है। सेक्शन 31 कहता है अ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। एक नया पार्टनर हमारे बिजनेस के अंदर जब भी आ सकता है जब सभी की रजामंदी होगी। सेक्शन 31 सब सेक्शन 1 कहता है कि जब हम जितने भी पार्टनर है पुराने, आपको अच्छी तरह पता होगा हम लोग अपनी पार्टनरशिप में कितने पार्टनर बना सकते हैं, 50। कितने? 50 से ज्यादा बना ही नहीं सकते। सर क्यों नहीं बना सकते? अरे नहीं बना सकते, ये हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है। लेकिन अगर आप लोगों ने सर हम लोगों ने 51 जो पार्टनर है हमारे बिजनेस में आना चाहता है, हम लोग उसको बनाना चाहते हैं एज ए पार्टनर, हम बना सकते हैं? मैंने बोला नहीं बना सकते, लीगली नहीं बना सकते। लेकिन बैक एंड पे आप उसको पार्टनर बना सकते हो, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट में शो मत करना। शो करोगे ना तो आपकी जो पार्टनरशिप है वो लीगल नहीं मानी जाएगी, वो इलीगल में कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए 50 पार्टनर बहुत होते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूं उस बिजनेस की जहां पर 20 से 25 एम्प्लॉई हैं, 20 से 25 सॉरी पार्टनर है, लेकिन 26 नंबर का जो आना चाह रहा है हमारे पार्टनरशिप के अंदर, तो कब आएगा? सेक्शन 31 कहता है विद द कंसेंट ऑफ, कंसेंट मतलब मर्जी, इच्छा, एक तरीके से एक्सेप्टेंस, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर। जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर है ना, उन सभी से पहले पूछो कि एक नया पार्टनर हमारे बिजनेस के अंदर आना चाहता है, तो बताइए आना चाहिए नहीं आना चाहिए। अगर उनमें से किसी भी एक ने मना कर दी कि उसको नहीं आना चाहिए तो वो नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, अगर एक ने मना कर दी तो। लेकिन वो जो मना कर रहा है उसके पीछे की जो वजह है आपको लीगली पता होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं जो मना कर रहा है पार्टनर, क्योंकि 24 पार्टनर कह रहे हैं कि उसको नहीं आना चाहिए, एक कह रहा है आना चाहिए, तब भी नहीं आएगा। और 24 कह रहे हैं कि आना चाहिए, एक कह रहा नहीं आना चाहिए, तो बेटा उस एक की भी मानी जाएगी बात। ये नहीं कि 24 लोगों ने हाँ कर दिया कि उसको आना चाहिए थर्ड पर्सन को, लेकिन सिर्फ उन 25 में से एक ही मना कर रहा है कि सर उसको नहीं आना चाहिए। तो उससे पूछो ना क्यों नहीं आना चाहिए, हो सकता है उसकी कुछ पर्सनल वजह हो, उसकी कोई पुरानी कुछ वजह हो। तो दोस्तों वजह देखनी पड़ती है, वजह क्लियर है तो सीधी सी बात है उसको मत लो। लेकिन वैसे आपको पता होगा विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर, सभी की रजामंदी होगी तभी हमारा नया पार्टनर आ सकता है। उसके बाद जब नया पार्टनर हमारे बिजनेस के अंदर आता है, बिजनेस के अंदर आएगा तो वो 2 चीज लेकर आएगा, एक कैपिटल, एक गुडविल। कैपिटल वो जैसे कि हम सभी ने पुरानी कैपिटल लगाकर हम लोगों ने अपने बिजनेस को 4 चांद पर लेकर गए थे, बिजनेस को काफी आगे लेकर गए थे। तो जो नया पार्टनर हमारे बिजनेस के अंदर आएगा, हम लोग जो प्रॉफिट खाया करते थे, प्रॉफिट हम लोग कमाकर हम लोग बांटा करते थे दोस्तों, वो भी तो मांगेगा उस प्रॉफिट में हिस्सा, या ऐसे आ जाएगा बिना प्रॉफिट के? प्रॉफिट लेगा। लेकिन ऐसे कैसे प्रॉफिट देते हैं? हम लोगों ने, हम दोनों ने मिलकर अपने बिजनेस को कितना आगे लेकर गए थे, 10 साल 15 साल मेहनत करी, तब जाके हम लोग मान लीजिए 10 लाख रुपए महीने कमा पा रहे हैं, मान लीजिए 10 लाख रुपए महीने कमा पा रहे हैं। और ये बंदा कह रहा है कि सर मुझे भी अपना पार्टनर बना लो, अपना बना लो पार्टनर। ऐसे कैसे पार्टनर बना ले? पार्टनर बनने का मतलब होता है कि जो हम 10 लाख रुपए कमा रहे हैं ना, उसमें पहले हम और आप 5-5 लाख रुपए बांटा करते थे, 5 लाख आपके 5 लाख मेरे। लेकिन जैसे ही वो आ गया ना तो 10 लाख में ना तो हमारा भी हिस्सा कम हो जाएगा, मेरा भी कम हो जाएगा, उसका बन जाएगा। तो हम लोगों ने इतनी मेहनत करी, उसको हिस्सा क्यों दें? हम दे सकते हैं अगर वो 2 चीज ले आएगा तो। एक होती है कैपिटल, एक होती है गुडविल। कैपिटल तो वो जो हम लोगों ने और हम दोनों ने मिलकर जो पैसा शुरू में लगाया था वो इससे मंगवा लो। दूसरा ये गुडविल में हिस्सा, गुडविल जब दी जाती है उससे मंगवाई जाएगी, क्योंकि उसको ना प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए। कैपिटल जब मंगवाते हैं, देखो हम लोग 2 चीज मंगवाते हैं उसमें, कैपिटल और गुडविल। इसके पीछे वजह होती है कैपिटल क्यों, गुडविल क्यों। कैपिटल इसलिए मंगवाते हैं ताकि इन फ्यूचर जब हम लोग अपने बिजनेस को पार्टनरशिप हमको सेल आउट करेंगे तो सेल करते समय जो पैसा हमारे बिजनेस के अंदर आएगा तो उस पैसे में उसका भी हिस्सा होगा। तो उसलिए भैया लेकर आ जाए अपने कैपिटल। क्या लेकर आ जाए? कैपिटल। लेकिन अगर चाहता है हर साल जो हम लोग प्रॉफिट कमाया करेंगे उस प्रॉफिट में हिस्सा चाहता है, अगर प्रॉफिट चाहता है ना, तो एक काम कर 2 चीज ले आ, गुडविल भी लेकर आ और कैपिटल भी। कैपिटल क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम में जब हमारा बिजनेस वाइंडिंग अप हो जाएगी, बंद हो जाएगी, तो जो भी असेट्स वगैरह बेचकर जो पैसा आएगा ना उसमें तेरे को हिस्सा दिया जाएगा, इसके लिए कैपिटल लेकर आ। लेकिन अगर तू चाहता है कि हर साल प्रॉफिट में भी हिस्सा लेना चाहता है तो उसके लिए गुडविल ले आ। तो ये 2 चीज होती है। उसके बाद फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर नीडेड एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। जब एक नया पार्टनर हमारे बिजनेस के अंदर आता है तो कुछ ना हम लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ती हैं।
जैसे कि नया पार्टनर हमारे बिजनेस के अंदर आएगा तो हम लोग उसके आने से ये तो है नहीं कि हम ढोल पीटेंगे ना गाड़ा बजाएंगे ना, हम लोग बल्कि हमारे अकाउंटेंट के ऊपर जो अकाउंट्स मेंटेन करता है ना उस पर कुछ जिम्मेदारी और आ जाएंगी, वर्कलोड और बन जाएगा, उसको ये 5 काम करने पड़ जाएंगे। ये 5 तो करने ही पड़ सकते हैं, करने को बहुत सारे काम करने पड़ सकते हैं, लेकिन ये 5 तो जरूर करने पड़ते हैं किसी भी नए पार्टनर के आने से, किसी के जाने से। मैंने आपको कल बताए थे कल वाली वीडियो में 5 पॉइंट कि ऐसे कौन कौन सी 5 वजह हैं, वो कौन कौन से मोड्स हैं जिनसे हमारे बिजनेस का रिकंस्ट्रक्शन हो जाता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है, मतलब पुनर्गठन हो जाता है। 5 सबसे पहले एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एक था हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो कि सबसे पहला पॉइंट था। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। एक और आता है, ये होता है हमारा क्या, एमलगमेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप फर्म। इसी तरीके से दोस्तों ये 5 केस अगर हमारे लग जाते हैं मॉड वाले तो ये सारी परेशानी आपको झेलनी पड़ेंगी। पहली परेशानी क्या है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर आपने NPSR क्यों लिखा है, शॉर्ट में लिखा है मैंने, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग को निकालना पड़ेगा, ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दूसरा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जैसे कि मैंने आपको बताया एक नया पार्टनर हमारे बिजनेस के अंदर आता है, 2 चीज लेकर आता है। क्या क्या लेकर आता है सचिन आप बताओ? 2 चीज लेकर आता है नया पार्टनर, क्या क्या लेकर आता है? हाँ भूल गए, आप नहीं सुन रहे थे, कोई बात नहीं, चलने दो, वीडियो चलने दो। कैपिटल और एक गुडविल क्या लेकर आता है? हाँ याद रखना, ठीक है ना क्या बोल रहा हूँ, कैपिटल और गुडविल लेकर आता है। और इसी तरीके से जब वो गुडविल लेकर आएगा तो हम और आप मिलकर उसको बांटेंगे। वो लेकर आता है ना गुडविल, हम लोग बांट लेते हैं, गुडविल बांट लेंगे। किस रेशियो में बांटेंगे बाद में बताऊंगा। फिलहाल के लिए हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, गुडविल का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, एक हमें बनाना पड़ेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट? रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। किस किस का? असेट्स का और लायबिलिटीज का। ये सब हम लोगों को जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। थोड़ा सा वर्कलोड बढ़ जाता है किसी के आने से, किसी के जाने से, कुछ भी हो जाने से। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है। हमारे जितने पुराने रिजर्व हैं उन सबको हम लोग पुराने बांट लेते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों ने पुराना पैसा रिजर्व में इकट्ठा कर रखा है 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए इकट्ठा कर रखा है, एक नया पार्टनर आ गया बिजनेस के अंदर और वो जैसे ही हमारा पार्टनर बन गया और हमारा मान लीजिए ईयर एंड हो गया 1 महीने बाद ही, और 1 महीने बाद पैसे बट रहे थे रिजर्व वाले जिसमें 20 लाख रुपए रखे हैं। अब नया पार्टनर कहेगा अरे मेरे को पैसा दो, मेरे हिस्से में मुझे भी ले लो, मुझे ही बांटो, मुझे। ऐसे कैसे भाई, पैसे 20 लाख रुपए रखे हुए हैं और नया वाला पार्टनर 1 महीना हुआ उसको भी आया हुआ कह रहा है कि मुझे भी उसमें हिस्सा दो, मुझे भी उसमें हिस्सा दो। ऐसे कैसे हिस्सा दे दें यार? पुराने रिजर्व में पुराने पार्टनर के हैं, तुम्हारा कैसे हो गया? पुराने रिजर्व बनाए थे हम लोगों ने, पुरानी मेहनत करके बनाए हैं, तो जो पुराने पार्टनर है ना उन्हीं को मिलेगा, नए वाले को नहीं मिलेगा इसमें। खैर वो जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे ना तब आप लोग अच्छी तरीके से बताऊंगा। और दोस्तों अगर आपको मजा आ रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि प्रैक्टिकल तरीके से आप लोग अकाउंट सीख पा रहे हो तो एक काम करो यार, इस वाले चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना इसको और बेल नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक कर देना, जिससे कि हमारे फ्यूचर में कोई भी वीडियो आएगी ना आपसे मिस नहीं रहेगी। हम लोग ट्राई करते हैं रेगुलर आप लोगों के लिए विनोद सिंगला क्लासेस पर रेगुलर वीडियो अपलोड करते रहें, जिससे कि ना आपकी लर्निंग और आपकी एनहांसमेंट दोनों होती रहे। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग एक दिन का गैप ऐसा हो जाता है कभी कभार की वीडियो अपलोड नहीं हो पाती, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि हम लोग क्वालिटी कोई कमी छोड़ दें। क्वालिटी में कभी हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। और ये वाली वीडियो में थोड़ा सा भी आपको एहसास हो रहा है कि हाँ सच में प्रैक्टिकल तरीके से सिखाया जा रहा है, तो इस वाली वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, जितने फ्रेंड्स सभी के संग व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो। उनको लगना चाहिए कि विनोद सिंगला सर आ गए हैं आप सभी को प्रैक्टिकल तरीके से अकाउंट सिखाने के लिए। उनको बता दो, अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कमेंट्स, कुछ भी डाउट हो यार, कुछ भी अकाउंट्स का, बिजनेस स्टडीज का कुछ भी डाउट हो, इस वाली वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताओ। आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो, आपको हमारे में क्या अच्छा लग रहा है, इस वाले चैनल पर विनोद सिंगला क्लासेस पर आपको क्या कंटेंट दिया जा रहा है, आप सब कुछ बताओ, उसमें हमें मोटिवेशन मिलता है यार। आगे देखिए, 4th हो गया। उसके बाद आप लोग सीखने वाले हो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये सबसे हार्ड टॉपिक माना जाता है, और जो बच्चे HBSC के, अगर आप HBSC के हो तो ये वाला टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको एक टिप दे देता हूँ, जो बच्चे HBSC के हैं, जितना भी कोर्स कराऊंगा ना, जितना भी एडमिशन का, सिर्फ ये वाला पॉइंट इकलौता एक ऐसा पॉइंट है HBSC वाले बच्चों के लिए, सिर्फ ये वाला पॉइंट जो पूरे 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा, सिर्फ इसी वाले पॉइंट पे। ये मैं आपको गोल्डन टिप दे रहा हूँ, ये हर कोई देगा नहीं, सिर्फ इसी टॉपिक पे आपका 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा। बाकी जितना भी सिखा रहा हूँ ना उनमें 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, और वो आएगा ही आएगा। तो अब समझ गए कि इस वाले टॉपिक पे आपको कितनी मेहनत करनी होगी, लेकिन सब सीखने वाले। अब दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकंड वाली स्लाइड को स्टार्ट। उस वाले में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, सबसे पहले सीखेंगे एक एक करके ना काम करेंगे हम लोग। एक वीडियो में हम लोग ये वाला पॉइंट कवर कर लेते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसके बाद अगली वीडियो में हम लोग ये कर लेंगे, फिर ये कर लेंगे, फिर ये कर लेंगे, फिर ये कर लेंगे।
और कभी आपको ऐसा लगे कि हम लोगों ने ये वाला पार्ट अपलोड कर रखा है और ये वाला कर रखा है, बाकी के नहीं कर रखे, तो दोस्तों हम पता क्यों नहीं करेंगे, जानबूझ के नहीं करेंगे। आप सभी ना हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि सर जी इस वाले स्टेटमेंट के ऊपर भी वीडियो बनाओ, इस पर भी बनाओ, इस पर भी बनाओ। हम लोग आपके डिमांड पे बनाएंगे। तो हम इंतजार करेंगे आप सभी का, खुद बेसब्री से इंतजार करेंगे कि आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में बोलो कि सर जी इसके ऊपर भी वीडियो बनाओ। और अगर आप नहीं बोलोगे तो क्या कर सकते हैं, हमें बनानी पड़ेगी, हमारी मजबूरी बनानी पड़ेगी हमें, लेकिन हम लोग इंतजार करेंगे आपके कमेंट का। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कि अगर पहले आप और मैं पार्टनर थे और अगर एक नया पार्टनर हमारे बिजनेस के अंदर आता है, वो कहता है सर जी मुझे बना लो अपना पार्टनर, मुझे बना लो अपना पार्टनर, तो उस केस में हम लोग का जो न्यू रेशियो है, पहले आपका मेरा रेशियो कुछ और था, लेकिन जैसे नया पार्टनर और आ गया, हम 1 2 3 हम 3 हो गए हैं, तो इन तीनों का जो रेशियो है ना कुछ और हो जाएगा। तो ये कैसे निकालते हैं हम लोग सीखते हैं फटाफट से, इसको रिकॉर्ड कर लीजिए। अब दोस्तों ये वाली स्लाइड हम लोग रब कर चुके हैं। अब दोस्तों आप लोग सीखने वाले हो कि कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस तरीके से निकालते हैं, न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं। पहले आपको पता होना चाहिए कि सर ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते क्यों हैं, निकालते कैसे हैं, वजह क्या है, क्या तरीका है। देखिए एक बात बताइए, पहले आप और मैं पार्टनर थे, आपका मेरा हिस्सा, मान लीजिए पहले हम लोग 10 रुपये कमाया करते थे, 10 रुपये, सर ये तो 8 रुपये, अरे क्या कर मार कर है ना हाथ में, ये 10 रुपये मान लीजिए हम लोग कमाया करते थे, 5 रुपये आप लिया करते थे, 5 रुपये मैं लिया करता था। ये पहले हमारा 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ करता था, उसमें 5 आपके और 5 मेरे हुआ करते थे। तो हमारा जो रेशियो था ना 5:5 का रेशियो था। इसको हम लोग काट सकते हैं, हाँ काट दो ना, 1:1 का पहले हमारा रेशियो था। लेकिन अब हो क्या रहा है, इस पिक्चर में किसी नए बंदे की एंट्री होती है। पहले आप और मैं थे, पहले विनोद सर थे और अब मान लीजिए आपका नाम है हरीश, पहले वी और एच करके थे। अब एक नया पार्टनर आ रहा है, मान लीजिए उसका नाम है चिराग, वो कह रहा है, सी कह रहा है कि सर मुझे बना लो अपना पार्टनर, सर मुझे बना लो अपना पार्टनर, सर मुझे बना लो अपना पार्टनर। मैंने बोला सी घबरा क्यों रहा है यार चिराग, आजा पार्टनर, क्या दिक्कत है, 2 चीजें ले आ, 2 चीजें ले आ। वो क्या चीज लेकर आनी, मैंने आपको बताया था अभी, 2 चीज लेकर आएगा, बताना क्या लेकर आएगा, गुडविल और कैपिटल। हाँ यही ना बात, गुडविल और कैपिटल लेकर आएगा। अरे दोस्तों एक बात बताओ, जब हमारे सचिन सर को पता है कि क्या लेकर आएगा, जबकि ये कॉमर्स के नहीं भी हैं, वैसे कॉमर्स के हैं ये, लेकिन इतना इनका फ्लो नहीं है अभी सुनने पर, लेकिन जब ये आंसर दे सकते हैं ना, तो आप लोगों को तो आंसर पहले देना चाहिए, क्योंकि आप लोग तो वीडियो देख ही रहे हो। तो वी और एच से हमारे 5:5 का रेशियो था, 1:1 हो गया। डी सी कह रहा है सर मुझे बना लो पार्टनर, मुझे बना लो। मैंने बोला आजा, हमारे क्या दिक्कत है, 2 चीज ले आ, कैपिटल भी लिया, गुडविल भी लिया। जब ये 2 चीज लेकर आएगा चिराग, कैपिटल भी लेकर आएगा और गुडविल भी लेकर आएगा ना दोस्तों, याद रखना जब पैसा लेकर आएगा ना, कैपिटल का भी और गुडविल का भी, तो कैपिटल का तो ये उसी का रहेगा, ये उसी का रहेगा। जब हमारे बिजनेस को छोड़कर जाएगा ना चिराग, तो अपने कैपिटल का हिस्सा खुद लेकर चले जाएगा वो। लेकिन जो गुडविल लेकर आ रहा है ना, हम लोग बांट लेते हैं आज, हम लोग आज बांट लेंगे, क्यों, हमारी मेहनत का हम लोग पहले, यार एक बात बताओ, 10 रुपये प्रॉफिट कमाया करते थे, पहले वी और एच थे, तो 1:1 में बांटा करते थे, तो 5 रुपये आपके हाथ में आया करते थे, 5 मेरे हाथ में आया करते थे। लेकिन आज भी 10 रुपये का प्रॉफिट है, आज भी इतने का ही है। लेकिन दोस्तों अब खाने वाले 2 नहीं है, अब खाने वाले 3 हो गए हैं। तो क्या चिराग नहीं बोलेगा, जब हम पैसे बांट रहे हैं तो चिराग देख रहा होगा, ऐसे चिराग देख रहा होगा, मुझे भी दे दो इसमें, मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो। भाई दे देंगे, घबरा क्यों रहा चिराग, दे देंगे। 2 चीज ले आना, कैपिटल और गुडविल ले आ। सर कह रहा मैं ले तो आया, तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें हिस्सा ले ले, कितना हिस्सा लेगा, तो सी का हिस्सा हम लोगों को डिसाइड करना पड़ता है। यही तो मुद्दा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाले, रेशियो कैसे निकाले, ये तो पुराना रेशियो है हमारा, ओल्ड रेशियो है 1:1। न्यू रेशियो निकाले कैसे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसको निकालने के लिए आपको बस एक चीज याद रखनी है कि जो पुराने पार्टनर है ना, कुछ ना कुछ अपने हिस्से में छोड़ेंगे, तभी तो सामने वाले को नया हिस्सा मिलेगा। मान लीजिए एक तो इस तरीके से हो गया, ये हमारे पास इतनी बड़ी एक रोटी है, उसमें खाने वाले 2 लोग हैं, तो 2 हिस्से कर लो इसके, आधा हिस्सा मैं ले लूंगा और आधा हिस्सा लेने आगे हमारे एच मान लीजिए हर से उनका नाम, आधा मैंने ले लिया, आधा से ले लिया। चिराग आ गया हमारे घर में एज अ चीफ गेस्ट बनकर। चिराग कह रहा है कि सर मुझे बहुत भूख लग रही है, भूख थी उसको पैसों की, मान लेते हैं ये पैसा ही तो इतना बड़ा, और क्या चाहिए। चिराग कह रहे हैं सी कि सर मुझे भी चाहिए ना इसमें हिस्सा, मुझे भी चाहिए, इस रोटी में मुझे भी कुछ टुकड़ा दे दो खाने के लिए। मैंने कहा चिराग एक रोटी में तुम्हारा क्या होगा, एक बात बताइए चिराग, तुम्हारा एक रोटी में क्या होगा। कह रहे नहीं सर मुझे ना इसमें हिस्सा दे दो, हिस्सा। पहले वी और एच ना आधा आधा लिया करते थे, आधा मैं आधा ये। अब चिराग कह रहे हैं सर जी इसमें मुझे भी कुछ हिस्सा दे दो। अब या तो हिस्सा कैसे दे सकते हैं, या तो मैं अपने रोटी, सचिन सुनो, या तो इस वाले हिस्से में से मैं अपने में से कुछ दे दूं, मतलब अपना थोड़ा सा पेट काट के, पेट मतलब होता है कि खाने रोटी में से कुछ टुकड़ा काट के, इतना हिस्सा तो मैं चिराग को दे दूं, तब इनको कुछ मिल जाएगा। और अगर हम दोनों ही मना कर दें कि नहीं ना मैं दे रहा ना तुम दे रहे, तो चिराग तो बेचारा भूखा मर जाएगा, चिराग तो पेट फाड़ रख के खड़ा रहेगा फिर।
तो उस केस में करना क्या है, या तो हम भी कुछ दे सकते हैं, मैं भी दे सकता हूं, या एच भी कुछ दे सकता है। कभी कभार आप देखना कई सारे वेराइटीज में केस निकल कर आने वाले हैं, केस ऐसे निकल कर आएंगे, या तो बी नहीं देगा सिर्फ एच दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, या बी दे रहा है एच नहीं दे रहा, या ये दोनों कुछ ना कुछ हिस्सा कुछ ना कुछ दे रहे हैं, कुछ ना कुछ दे रहे हैं। वी कह रहा है चल ठीक है मैं चिराग तेरे को इतना दे दूंगा, एच कह रहा है चल ठीक है मैं तेरे को इतना दे दूंगा। एक किस ऐसा देखने को मिलेगा जब चिराग कहेगा वी सुन तेरे से ना मैं तेरे को इतनी रोटी मिल रही थी ना, दोबारा से बनाता हूँ, थोड़ा सा अच्छा से बनाता हूँ, ये हमारी वही सेम रोटी है, ये वी है, ये एच है, और यहाँ पे चिराग आ रहे थे। पहले तो क्या था कि हम लोग खुद दे रहे थे, इतना इतना दे रहे थे, इसको सी को मिल रहा था। इस बार सी कहेगा नहीं, ऐसे कई सारे केस देखने को मिलेंगे, सी कहेगा कि वी सुन तेरे पे इतना हिस्सा है ना, मुझे इतना अपने हिस्से में से इतना हिस्सा दे दे, अपने हिस्से में से मुझे इतना हिस्सा दे दे, मतलब खुद मांग रहा है, बताओ। एच से भी डिमांड कर सकता है कि तो अपने में से मुझे इतना हिस्सा दे दे, इतना तो देखो जितनी डिमांड कर रहा है, अगर हम लोग मान जाते हैं देने के लिए तो देना पड़ जाए, क्या दिक्कत, दे देंगे। अगर हम लोग मान रहे हैं कि ठीक है इतना हिस्सा मैं दे दूंगा, इतना तुम दे दो, अगर हम दोनों खुश हैं तो क्या दिक्कत है, जितना हम लोग छोड़ेंगे हम हमारे हिस्से में से माइनस हो जाएगा और इसके हिस्से में क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। दोस्तों बस इसी तरीके से हम लोग न्यू प्रॉफिट जनरेशन निकालेंगे। ये थोड़ा सा ना मैंने घर तरीके से एक आम आदमी तरीके से सिखाया है, लेकिन प्रैक्टिकल तरीके से ना क्वेश्चन सीख रहे हैं डायरेक्ट हम लोग। अब क्वेश्चन के लिए ना मैं एक क्वेश्चन फ्रेम करना पड़ेगा। क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ, मान लीजिए हमारे बिजनेस में मान लेते हैं 3 पार्टनर थे पुराने, ए बी सी, 3 पार्टनर थे, उनका जो रेशियो था वो था हमारा 3:1। आप भी देख रहे हैं ना, 3:1 हमारा रेशियो था ए बी सी का। हमारे बिजनेस के अंदर कौन आ रहे हैं, मान लेते हैं उनका वो आ रहे हैं डी। अब डी कह रहा है कि मुझे 1/6 हिस्सा चाहिए आपके हिस्से में, आपके प्रॉफिट में मुझे कितना हिस्सा चाहिए, 1/6 मुझे हिस्सा लेना है। अब इस वाले ये पहला केस है हमारा, पहला केस है। पहले केस में क्या है, जब डी खुद मांगेगा हमारे प्रॉफिट में कि डी कह रहा है मुझे इतना हिस्सा चाहिए, बस अगर क्वेश्चन में इतनी इन्फॉर्मेशन गिवन है कि ए बी सी का रेशियो ये था, डी आ रहा है 1/6 हिस्से के लिए, तो बताओ हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, क्या होगा, ये क्वेश्चन है बस। जब आपके पास सिर्फ ओल्ड रेशियो है और डी बोल रहा है इतने हिस्से के ले रहा हूं और कोई इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं है, तो दोस्तों इस केस में आपको पहले ना प्रॉफिट 1 मानना पड़ेगा। लेट टोटल प्रॉफिट बी, पूरे बिजनेस का प्रॉफिट मानना पड़ेगा कि हम लोग कितना कमाया करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे बोलते हैं ना, पूरी 1 रोटी मानी थी हम लोगों ने, एग्जांपल में 1 रोटी ली थी ना, ऐसे टोटल प्रॉफिट हम लोग 1 मान लेते हैं कि हमारे पूरे बिजनेस का प्रॉफिट 1 है। अब एक बात बताओ, शेयर गिवन टू डी, मैंने डी को कितना हिस्सा देना है, 1/6 हिस्सा देना है। उस टोटल 1 प्रॉफिट में से मैं डी को हिस्सा दे दूंगा 1/6, तो बाकी बताओ रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा, रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा, वो बचेगा 1 में से लेस कर दो 1/6, तो जो बचेगा हमारा रिमेनिंग बचेगा, रिमेनिंग कितना बचेगा हमारा, वो 5/6। यही तो वो हिस्सा है जो अब ए बी और सी तीनों बांटेंगे, ए बी सी। मतलब हुआ क्या, टोटल प्रॉफिट में 1 में मैंने डी को डी का हिस्सा दे दिया, डी को मैंने डी का हिस्सा दे दिया, और ए बी सी को जो बाकी बचा कुछ है वो मैंने ए बी सी को दे दिया। अब आपको निकालना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बिल्कुल, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, मुझे बताओ। हम लोग बात करते हैं ए की, पहले ए की बात करते हैं, फिर बात करेंगे बी की, फिर बात करेंगे हम लोग सी की। पहले ए की, फिर बी की, फिर सी की। ए कह रहा है कि हमारा जो प्रॉफिट है, मतलब ए का जो निकल कर आएगा ना शेयर, इज न्यू शेयर, ए का न्यू शेयर क्या निकल कर आएगा ये बताना आपको। मुझे बताइए, ए कह रहा है कि इस प्रॉफिट में, किस प्रॉफिट में, 5/6 वाले प्रॉफिट में, इस वाले प्रॉफिट में ए कह रहा है मेरा जो हिस्सा है, मतलब इस वाले में जो मेरा हिस्सा है ना, वो मेरा हिस्सा इतना है 3/6। इसमें कितना हिस्सा है इसका, 3/6। करते हैं बी, बी का बीज न्यू शेयर, बीज न्यू शेयर, बी का न्यू शेयर क्या निकल कर आएगा बताइए। बी कहेगा ठीक है तो मेरा इसमें मेरा भी हिस्सा है, बी कहेगा मेरा भी इसमें हिस्सा है, लेकिन मेरा हिस्सा है फिर 2/6, 3 और 2 5 और 1 6, 2/6 1/6, 3/6 2/6 1/6। ये कह रहा है बी इसमें मतलब 5/6 में मेरा हिस्सा कितना है, 2/6। अब कहेगा सी मेरा, तो इसमें भी निकालना पड़ेगा हम लोगों को, सी इज न्यू शेयर। सी बोलेगा इसमें मेरा भी हिस्सा है,
5/6 वाले में मेरा हिस्सा कितना, 1/6। डीज न्यू शेयर हमें निकालना है, डीज न्यू शेयर, ये ना दोस्तों इक्वल है, ये क्या है, इक्वल है ये, ठीक है ना। अब निकालना है डी न्यू शेयर, डी आएगा, इसमें मेरा हिस्सा क्या है, कहूँगा डी, तेरे में रैप्टा लग जाएगा, तेरे मार लग जाएगी, इसमें तो तेरा हिस्सा है ही नहीं, इसमें कैसे तेरे हिस्सा, जब तेरे को अलग से स्पेशल 1/6 हिस्सा दे दिया है तो इसमें क्यों, ये तो वही वाली बात होगी ना। चिराग को इस रोटी में, चिराग ने खुद बोला कि मुझे इतना हिस्सा लेना है तुम दोनों से, मतलब 1/6 लेना है, बात तो एक है ना। अब चलो मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, सी है, ए ने इतना दे दिया, बी ने इतना दे दिया, सी ने इतना दे दिया, इतना हिस्सा दे चुके हैं, ये लोग दे चुके हैं इतना हिस्सा। उसके बाद भी अगर डी बोले, जब ये तीनों रोटी खा रहे थे, चारों एक संग बैठे खा रहे थे, ये भी ये भी ये भी और ये भी, तो फिर चिराग बोलेगा जी नहीं मुझे और दो, इसमें मुझे और दो, मुझे और खाना, मुझे और खाना है, फिर तो गलत बात है नहीं। जब चिराग को हम लोग इसमें से ये हिस्सा दे चुका है, ये दे चुका है, ये दे चुका है, मतलब एक रोटी में से मतलब इतना हिस्सा ये दे चुका है, इतना ये, फिर भी इसमें क्यों नजर मार रहा है, गलत बात है ना, ये चिराग की गलत बात मानी जाएगी। तो चिराग को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब देखिए, अब इसका मतलब सी का जो, डी का जो शेयर है ना चिराग का, मतलब 1/6 ही है। अब आप लोग जो न्यू शेयर आप इस तरीके से निकाल सकते हो, बहुत ईजी तरीके से, लेकिन दोस्तों बेस हमें हमेशा सेम करना पड़ता है। जैसे कि 5 दिया 15, 15/36, 10/36, 5/36, ये 36 है, 36 है, 36 है, तो हमें ये भी 36 बनाना पड़ेगा, बेस बराबर करना पड़ेगा। तो ये 1/6 है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करो 6/6 से, ऊपर नीचे दोनों साइड से 6/6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, तो निकल कर आएगा आपका 6/36। तो बताओ आपका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका 15, 10, 5, 6, 15:10:5:6, ये होने वाला है। लेकिन दोस्तों आपको आंसर ऐसे नहीं लिख के छोड़ देना NPSR ही, आपको ऐसे नहीं, प्रॉपर एक लाइन लिखनी है, स्टेटमेंट लिखनी है। वो क्या है आपको बता देता हूँ मैं, वो लाइन आपको ऊपर लिख के दिखा देता हूँ मैं, इसको फटाफट से रिकॉर्ड कर लेना। ये सर रिकॉर्ड कर लिया, यहाँ पर आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, वो लाइन मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ। देखिए, does the new profit sharing ratio will be for A:B:C:D, दैट इज ABCD के लिए क्या नहीं रेशो हो जाएगा हमारा 15, 10, 5, 6। क्या ये और कट सकता है? नहीं सर, और नहीं कट सकता, तो ठीक है, विल बी ABC फॉर ABCD दैट इज कितना 15:10:5:6, ये हमारा आंसर हो जाएगा, दैट्स इट। दोस्तों ये आप लोगों ने पहला क्वेश्चन देखा। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ खुद से, आप लोगों को उसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में देना है, लेकिन इतना बड़ा आंसर कैसे कमेंट बॉक्स में दोगे, आप लोग नहीं दे पाओगे। तो एक काम करना है, उसके लिए आप हमें इस वाले नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को ना एक लिंक दिया गया है, वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का है, आप ना वहाँ पर जाकर हमारे पेज को फॉलो कर लेना। वहाँ पर आप सभी के लिए क्वेश्चन डालने हम लोग, उसके आंसर वहीं से निकाल कर प्रॉपर एक पेज में आप लोग लिख लीजिए, और उसके आंसर आप लोग हमारे को टेलीग्राम पर भेज सकते हो। हम लोग प्रॉपर आकर उसको देखेंगे, कमियाँ देखेंगे, और अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि इस वाली वीडियो को कुछ समझ में नहीं आया तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में करिए। अभी आप लोगों को क्वेश्चन देता हूँ करने के लिए, इसको रिकॉर्ड कर लीजिए फटाफट से, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। जी सर कर लिया, हम लोगों ने कर लिया। अब मैं आप लोगों को देता हूँ एक ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर आप सभी को देना है, किसमें? टेलीग्राम में। सर वो क्वेश्चन क्या होगा? वो क्वेश्चन कुछ नहीं है, आप एक काम करना, सिंपल से क्वेश्चन है, वो ये कि आपकी जो भी बुक स्कूल में चल रही है, जो भी आप लोगों के स्कूल के प्रिंसिपल ने या स्कूल के टीचर ने, क्लास टीचर ने दे रखे कि इस वाली बुक से क्वेश्चन करने हैं, उस वाली बुक के आप लोगों को एडमिशन के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सर ये कैसा क्वेश्चन दिया आपने? यही तो क्वेश्चन है, आप लोगों को खुद के क्वेश्चन निकालने हैं बुक्स में से, उन्हीं को सॉल्व करिए। कोई दिक्कत आती है टेलीग्राम पे पूछिए आप लोग हमसे, टेलीग्राम को लोग आप लोगों को नीचे पूरा जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन और करवाना चाहता हूं, और क्वेश्चन आप लोगों के सामने करवाना चाहता हूं, इतना बोल देता ना एक। अब दोस्तों आप लोग सामने क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर लिख रहा हूं। क्वेश्चन आप लोग ये मैं पढ़ देता हूं, समझ जाना। राम एंड श्याम आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस
इन द रेशियो ऑफ 7:5, राम और श्याम दो पार्टनर हैं, इनका जो रेशियो है 7:5 है, मतलब 7/12, 5/12। अब हमारे बिजनेस में कौन आ रहे हैं? गोपी आ रहे हैं। गोपी को मैं जी से लिख देता हूँ। गोपी आ रहे हैं, वो कह रहे हैं सर मैं 1/6 हिस्से के लिए आना चाहता हूँ। सर ये 1/6 के लिए आते हैं सारे के सारे? नहीं, इत्तेफाक से 1/6 ये भी हो गया है। उसके बाद लेकिन ये हमारा सेकंड केस है दोस्तों। पहले वाले केस में सिर्फ इतना ही था। अगर पहले वाला केस होता ना तो इतना ही होता, ओल्ड रेशो दे रखा है और न्यू रेशो आ रहा है, मतलब नया पार्टनर आ रहा है इस हिस्से के लिए बस। तो इस केस में आप लोगों को मानना पड़ता टोटल प्रॉफिट कितना? 1। फिर 1 में से इसका हिस्सा हटा दिया, जो बचा कुछ निकल कर आएगा इन दोनों का हो गया। लेकिन यहां पर ना कुछ दिक्कत होने वाली है। यहां गोपी पता क्या बोलेगा कि मैं आ तो 1/6 के लिए आ रहा हूं, 1/6 के लिए आ रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैं तुम दोनों से ना लूंगा अपना कुछ हिस्सा। क्वेश्चन कह रहा है, गोपी के लिए कह रहा है विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम राम एंड श्याम। गोपी कह रहा है कि मैं राम से और श्याम से ना इक्वली लूंगा, इक्वली जिस हिस्से के लिए आ रहा हूं उसका इक्वल, मतलब उसका आधा लूंगा राम से, उसका आधा लूंगा श्याम से। सर समझ में नहीं आया, अभी करवाऊंगा जब समझ में आ जाएगा। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बस ये कह रहा है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखिए ये गोपी है, ये राम है, श्याम है। मुझे बताइए गोपी विल गेन फ्रॉम, और मतलब आप लोग पूरा लिख लेना, राम लिख लेना, ठीक है ना। शॉर्टकट कमांड कहीं नहीं लिखनी है पेपर में। मैं ट्राई करूंगा कि स्टेटमेंट थोड़ी कम से कम लिखने की कोशिश करूं। क्यों? मुझे कम टाइम में ज्यादा कंटेंट देना है, अदरवाइज वीडियो लंबी हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। गोपी कह रहा है गोपी विल गेन फ्रॉम आर से कितना गेन करे? गोपी कह रहा है कि मैं आ रहा हूं सर 1/6 हिस्से के लिए। हमने बोला कोई दिक्कत नहीं, हमें पता है 1/6 के लिए आ रहा है, लेकिन गोपी कह रहा है कि मैं राम से लूंगा अपने हिस्से का, अपने हिस्से का, अपने हिस्से का मतलब मल्टीप्लाई। इस चैप्टर में बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सर मल्टीप्लाई कब लगाते हैं, माइनस कब करते हैं, प्लस माइनस कब करते हैं, मल्टीप्लाई माइनस कब करते हैं, रटते क्यों हो यार। गोपी कह रहा है 1/6 के लिए आ रहा हूं और उसका आधा, उसका आधा मतलब 1/2 मैं किससे लूंगा? गोपी कह रहा है मैं लूंगा आर से, मतलब आर से कितना लेगा फिर ये लेगा 1/12, ऐसे ही 1/12 लेगा। उसके बाद गोपी कह रहा है गोपी विल गेन फ्रॉम एस मतलब श्याम, श्याम से कितना लेगा? वो एक ही बात कह रहा था कि मैं 1/6 के लिए आ रहा हूं, इससे भी मैं आधा लूंगा, मतलब मैं इससे भी 1/12 लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी, हमारा क्या हो जाएगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी हमारा क्या हो जाएगा? आप सभी काम करना, जो स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं ना, आप सभी अपने बुक्स पे से भी इसको देख सकते हो यार, स्टेटमेंट वगैरह देख सकते हो, लेकिन ना मेन चीज होती है आंसर निकलवाना, वो चीज आप लोग सीख लेना। देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी, हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा? चलो पहले बात करते हैं आर की। आर न्यू शेयर, आर का हमारा न्यू शेयर क्या होगा? आर से पहले बात करेंगे, आर तेरा पुराना शेयर कितना था जरा बता। आर कहेगा मेरा पुराना शेयर था 7/12, 7 और 5 12। आर कहेगा मेरा पुराना हिस्सा था 7/12। अच्छा आर तो छोड़ कितना रहा है, मतलब माइनस कर देंगे डायरेक्ट, मतलब अपने हिस्से में से। तो गोपी को कितना दे रहा है? अच्छा आर दे रहा है गोपी को 1/12, तो ठीक है अपने हिस्से में से 1/12 हटा दे, तो बाकी जो बचा कुछ निकल कर आएगा वो तेरा नया शेयर निकल कर आ जाएगा। अच्छा आप समझ में आ गया। उसी तरीके से बात करते हैं एस न्यू शेयर, ये निकालते हैं। एस तेरा पुराना शेयर कितना था? ओल्ड शेयर कितना था? ओल्ड शेयर था मेरा सर 5/12 माइनस में, तो कितना सेक्रीफाई कर रहा है, छोड़ कितना रहा है? सर मैं छोड़ रहा हूं 1/12, वो तो इत्तेफाक से ही दोनों का सेम आ गया, कोई बात नहीं, 1/12 ये भी छोड़ रहा है। मतलब फॉर्मूला बन जाएगा हमारा ओल्ड शेयर माइनस में सेक्रीफाइसिंग शेयर। क्या बन जाएगा हमारा? ओल्ड शेयर माइनस में सेक्रीफाइसिंग शेयर, आप लोग लिख सकते हो अलग से। फॉर्मूला हमारा बन जाएगा ओल्ड शेयर माइनस में सेक्रीफाइसिंग शेयर, इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो। तो बताओ ये कितना बचेगा? ये जो बचेगा ये हमारा इसका हो जाएगा न्यू शेयर। अब बात करते हैं आर का हो गया, एस का हो गया, मैं बात करूंगा जी से। जी तेरा न्यू शेयर कैसे निकालें? कहेगा मेरा, दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो तुम इन दोनों को जोड़ दो तब निकल जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली गोपी जितना दे रहा है आर को, मतलब गोपी लेगा आर से इतना, गोपी लेगा एस से इतना, तो जितना ले रहा है दोनों से उतना जोड़ दोगे तो गोपी का नया निकल कर आ जाएगा। नहीं तो एक काम करिए, गोपी का शेयर आपको पता ही है यार 1/6 है, तो आप सिंपल 1/6 लिख देना।
अब बताइए, सॉल्व करते हैं। 7 में से एक गया डायरेक्ट 6/12, 5 में से एक गया डायरेक्ट 4/12, लेकिन ये 12 है, तो मैंने बोला आपको बेस तो बराबर करना पड़ता है ना, तो 12 करने के लिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, तो जाएगा 2/12। अब जो आपका न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो निकल कर आएगा वो आएगा हमारा 6:4:2। वो स्टेटमेंट आप लोग लिख लेना दोबारा से, सेम एज इट इज लिख लेना। दस द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी बिटवीन राम श्याम एंड गोपी, विल बी बिटवीन राम श्याम एंड गोपी, विल बी कितना 6:4:2। लेकिन दोस्तों अभी ये और भी कट सकता है, जैसे देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो असली आपका जो आंसर आएगा ना न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो होगा हमारा 3:2:1। लेकिन इसमें एक चीज आपको और सिखाना चाहता हूं, वो ये कि मैंने आपको ये बोला है कि 1/6 से मल्टीप्लाई करते 2/2, ये तो रहा इस तरीके से निकाला है। लेकिन अगर मैं इसको इस तरीके से निकालूं, इन दोनों को जोड़ दूं 1/12 प्लस में 1/12, तो क्या मेरा आंसर अब भी 3:2:1 आएगा? बिल्कुल। जोड़ दो कितना आएगा ये 1 + 1 कितने 2/12, तो 6:4:2, क्योंकि 12 हमारा सेम ही है, 6:4:2 काटोगे ना इसको तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 3:2:1 यही निकल कर आएगा। तो दोस्तों आप लोगों ने सीखे आज बहुत बारीकी से कि हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो किस तरीके से निकालते हैं। लेकिन अभी जंग हमारी खत्म नहीं हुई है। ये मत सोचना कि सर हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो निकालना सीख गए, नहीं, अभी तो काफी एडवांस लेवल के क्वेश्चन और आने वाले हैं, उसके लिए हम लोग अगली स्लाइड बना देंगे। लेकिन अभी आपको एक काम करना है, वो ये कि इस वाली वीडियो आपको सबसे अच्छा क्या लगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और दूसरा ये कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, फटाफट से कर दो यार, फटाफट से, सच कह रहा हूँ कर दो, क्योंकि आने वाले टाइम में हमारी जो भी वीडियो आएगी ना आपसे मिस नहीं होगी, आपको चल जाएगी पता। और आप अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहते हो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताओ, जिससे कि हम लोग विचार करेंगे कि वो वाली वीडियो मुझे बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। हो सकता है आपको वो वाली वीडियो हम लोगों ने पहले अपलोड कर रखी हो, आपको पता ना हो, तो एक काम करना, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाना, सारी वीडियो चैप्टर वाइज सारी हम लोगों ने प्लेलिस्ट बना रखी है, वो प्लेलिस्ट भी आपको सारी की सारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, सब जाना, वहाँ पर सब कुछ दे रखा है, क्लिक करिए, सारे चैप्टर सीखिए। डाउट है कमेंट करिए, हम और हमारी टीम आप लोगों के साथ है। हम लोग मिलेंगे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना दोस्तों। वंदे मातरम, जय हिंद।